जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी देखने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसा अनुभव करें। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण रेचक, पूरक, शुभ। स्टॉप। परिणाम स्वरूप सहज कुंभक का अनुभव। तीन ओमकार पूरक। पूरक। ओम।
शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। आगे बढ़ते हैं, दोनों पैर फैला देंगे। सांस के साथ सिंक्रोनिटी, सांस की गति और शरीर की गति एक करने का प्रयत्न। पूरक करेंगे तब पैर उठेगा, रेचक करेंगे तब पैर नीचे आएगा। चलो पीछे सपोर्ट ले ले हाथ का, शुरू करेंगे। दूसरे पैर से विश्रांति, आंखें बंद। इंस्टेंट बदलाव होता है शरीर में, उसे महसूस करें। सिर्फ सांस को देखते जाइए, उसकी शांत होने की गति बढ़ती जाएगी। शोल्डर रोटेशन, आगे बढ़ते हैं। उल्टे राउंड। विश्रांति। क्या हो रहा है उसका बखूबी ध्यान। ब्रह्म मुद्रा, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। झटके ऑप्शनल है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। सिर्फ सांसों पे ध्यान।
नमन मुद्रा पार्ट 2, हाथ पीछे खींच लेंगे, सीना आगे, रिचक, पूरक, और आगे झुकने का प्रयत्न, जितना आगे झुक सकते हैं। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, तीन क्रियाएं मिनिमम, ये तीन क्रियाएं डेली करनी है। शोल्डर रोटेशन, ब्रह्म मुद्रा और नमन मुद्रा। कंधों की चालना, गर्दन की चालना और पेट पे दबाव। मानो योगा की शुरुआत हो गई, भीतर एक चक्कर चलने लगा। आज हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, तत्पश्चात प्राणायाम का रिवीजन करेंगे। सूक्ष्म क्रियाएं किस लिए? ताकि सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय हो और प्राणिक ऊर्जा के साथ मिलकर शरीर में एक भिन्न प्रकार की अनुभूति हो, एक शरीर जीवंत हो जाए, शरीर भार विहीन हो जाए और ऊर्जा का हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। पहले सूक्ष्म क्रियाएं, फिर प्राणायाम का आज रिवीजन करेंगे। सबसे पहली क्रिया पंच करेंगे। एक हाथ सीधा, दूसरा हाथ 1-1 मिनट तक, यानी आप 60 काउंट कर सकते हो। तत्पश्चात उस हाथ के जो पॉइंट है, इसमें जो अनुभव होगा उसको खूब ध्यान से महसूस करेंगे। स्टार्ट। आधा हुआ, बाकी आधा। स्टार्ट। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शरीर का समग्र नाड़ी तंत्र मस्तिष्क से और हाथ से जुड़ा होता है। हाथ के कई सारे ऐसे बिंदु है, पॉइंट है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन से होता है। शरीर में चलने वाली प्राणिक एनर्जी यहाँ पे भी नियंत्रित होती है, यहाँ पे केंद्रित होती है। जब हाथों पे हम इस तरह की क्रियाएं करते हैं, अपने आप सूक्ष्म ऊर्जा, तीसरा बहाव सक्रिय होने लगता है और हम स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। पहली क्रिया संपन्न हुई, आप उसे फील कीजिए। अब दूसरी क्रिया, हाथ को इस तरह लटकाएंगे और हथेली, पाम का पीछे का हिस्सा, वहां पे बार बार उसे हम इस तरह पंच करेंगे। बाकी आधा हिस्सा आंखें बंद और विश्रांति।
सिर्फ भीतर शरीर की ओर देखिए, बदलाव महसूस होगा। इस सूक्ष्म क्रियाओं की इफेक्ट इंस्टेंट होती है। हम जान पाएंगे क्या इफेक्ट होती है। तीसरी क्रिया, फिंगर इंटरलॉक करेंगे। दोनों जो वैली का पोर्शन है, दो उंगली के बीच में, उन्हें एग्जैक्ट फंसाना है और अब उसे घिसना है, रब करना है। विश्रांति। शरीर में बदलाव महसूस करें। सूक्ष्म ऊर्जा की नसनालियां सक्रिय होती है, वो स्पष्ट रूप से हम शरीर में महसूस कर पाएंगे। अंतर्मुखी हो जाए कुछ पल के लिए। चौथी क्रिया, ये जो हिस्सा है उसे बार बार टकराना है। इफेक्ट को महसूस करें, बदलाव का अनुभव करें, असर को पहचानें। पांचवी क्रिया, पाम का बॉटम का हिस्सा, स्टार्ट। विश्रांति, आंखें बंद, शरीर के भीतर दृष्टि। छठी क्रिया, हाथ का पंजों का बॉटम का हिस्सा। विश्रांति। सातवीं क्रिया, ताली बजाना। एक साथ पूरा पंजा सक्रिय होगा। 1 मिनट तक प्रेशर से यानी जोर से ताली बजानी। विश्रांति। हाथ से उठ रही ऊर्जा की लहरें महसूस करें।
पूरा शरीर किस तरह चेंज हो गया है उसका अनुभव करें। आखिरी 8वीं क्रिया, फिंगर और थंब और रिस्ट दबा के। दूसरी साइड से विश्राम। जब हमने क्लास शुरू किया तब की हमारी शारीरिक और मानसिक और भीतर की स्थिति और ये 8 सूक्ष्म क्रिया करने के बाद शरीर की, मन की और भीतर की दोनों में बदलाव महसूस करें। क्या फर्क है? सूक्ष्म प्राण शक्ति जाग चुकी है, सूक्ष्म ऊर्जा की शक्ति जाग चुकी है और पूरे शरीर में तेज गति से फैलती है। अक्सर कुछ भी करते हैं शरीर में बदलाव होता है, हम जान नहीं पाते, लेकिन योगा में हमें अवेयरनेस बनाए रखनी है ताकि हम बदलाव को जान सके। अब प्राण शक्ति का अनुभव, सांस की गहराई का अनुभव, पावर बूस्टर क्रिया करेंगे। अब रिदम के साथ शुरुआत में हम जड़ क्रिया कहते हैं जिसमें हमारी शरीर की मूवमेंट होती है, हाथ हमारे थक जाते हैं। अब रिदम से नाक से तेज गति से सांस बाहर फेंकी जाएगी और हाथ एक लयबद्ध तरीके से मूव होंगे। विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक 3 बार अग्निसार करते हैं ताकि और एक तरीके से हम अनुभव कर सके कि भीतर क्या बदलाव होता है। हमने सूक्ष्म क्रियाएं की, वो सूक्ष्म ऊर्जा, ये बार बार ऊर्जा शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि ये शरीर में उसका बहाव बढ़ना चाहिए और उसका हमें अनुभव होना चाहिए। फिर हमने पावर बूस्टर किया तो और स्थूल बदलाव। अब अग्निसार करेंगे तब जान पाएंगे कि सांस की गति किस तरह बदलती है और शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। 3 बार करेंगे अग्निसार के राउंड। आसन ले लीजिए, पद्मासन, अर्धपद्मासन, सादी पालखी, दोनों हाथ घुटने पे, थोड़ा आगे झुकेंगे। बिना सांस पेट को अंदर बाहर करेंगे। क्रिया पूर्ण होगी तब देखना शरीर किस तरह अपने आप सांस ले लेगा
और भीतर उस सांस का किस तरह विनिमय होगा। सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। आंखें बंद रखें। दूसरा राउंड, क्रियाएं वही की वही है, सिर्फ हमारी लेवल बदलती जाती है और हमारा अनुभव का स्तर बढ़ना चाहिए। अब हमें जो बदलाव होते हैं अगर स्पष्ट रूप में नहीं जान पाते तो हम अभी भी एकाग्र नहीं है, अवेयरनेस हमारी अधूरी है, ऐसा समझ सकते हैं। दूसरा राउंड, अग्निसार का रेचक, अग्निसार। इंस्टेंट सांस तेज गति से चलती है, फिर अपने आप शांत होती है और ये गति का बदलाव शरीर में अपने आप होता है और उसे शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा और आखिरी राउंड, रेचक, अग्निसार। पैर फैला दीजिए। 1 मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स्ड, अंतर्मुखी, सिर्फ सांस को देखने की क्रिया करें। सावधान, 3 क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं, पावर बूस्टर और अग्निसार। क्यों? ताकि हमारे शरीर के भीतर हो रहे बदलाव हम महसूस कर सके। आप तात्पर्य और उद्देश्य समझने का प्रयत्न करें। तीनों क्रियाएं ऐसी है जो भिन्न स्तर का अनुभव कराती है। सूक्ष्म क्रियाएं सूक्ष्म ऊर्जा का, पावर बूस्टर स्थूल ऊर्जा का, यानी जो सांस की गति से ज्यादा परिचित होती है, और तीसरा अग्निसार जो शुरुआत में सांस की गति बढ़ाता है, फिर धीरे धीरे शांत होती है और पूरे शरीर में फैल जाती है। क्रियाएं खत्म हुई, अब प्राणायाम करेंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरी साइड से कपालभाति, एक एक नासिका से एक एक राउंड। राइट बर्न, लेफ्ट से रेचक करेंगे लेकिन अवेयरनेस के साथ। लेफ्ट से रेचक पूरा शुरू। सहज कुंभक।
दूसरी नासिका से लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा सुर। सहज कुंभक, मंद सांसें, शांत मन और स्थिर शरीर, इन 3 परिणामों का अनुभव। दोनों नासिका से पहला राउंड, रेचक, पूरा सुर। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिर अवस्था का अनुभव। दूसरा राउंड, और शांत तरीके से, सिर्फ हमें ही मालूम चले कपालभाति चल रही है, इतना शांत, लेकिन 100, 120, 150 तक जाने का प्रयत्न। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरा सुर। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, 3 स्पष्ट अनुभव, स्थिर शरीर का, शांत मन का, और सांसें बिल्कुल मंद। इससे खूब जानिए।
अनुलोम विलोम करेंगे 5 मिनट नॉन स्टॉप। नाड़ी तंत्र की शुद्धि के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम इसका ओरिजिनल नाम है, अनुलोम विलोम, ताकि प्राण का मंथन हो और प्राण शक्ति बढ़े। 3 प्रकार है, हम जो भी प्रकार उपयुक्त हो, जो भी अच्छा लगे, वो 5 मिनट तक नॉन स्टॉप करना है। रेचक, पूरा लेफ्ट बांग, कुंभक, बात छोड़ेंगे। राइट से रेचक, राइट से पूरा कुंभक और बात। बात छोड़ेंगे। लेफ्ट से रेचक। ये दूसरा प्रकार है, मिडिल वाला, ये भी कर सकते, जिसमें कुंभक भी है, बंद भी है। 5 मिनट करना है नॉन स्टॉप।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। अब देखते हैं हाथ की सूक्ष्म क्रियाएं की, सूक्ष्म एनर्जी को एक्टिवेट किया, पावर बूस्टर किया, स्थूल ऊर्जा को एक्टिवेट किया, अग्निसार किया, स्थूल से सूक्ष्म यानी नाभि चक्र को सक्रिय किया, सांसें फूल जाती है और पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुलोम विलोम प्राण शक्ति को जगाया। अब जो हमारे चक्र है, ये 4-5 जो भिन्न भिन्न प्रयोग है, ऊर्जा के बहाव का, सूक्ष्म ऊर्जा के अनुभव का, प्राण शक्ति को जगाने का, नाड़ी शोधन करने का। अब इसके पश्चात जो ओमकार करेंगे तो पूरे शरीर में कंपनों की एक बौछार होगी और उसका अनुभव कर पाएंगे। नॉन स्टॉप 10 मिनट तक ओमकार करना है, आंखें बंद रहेगी। एक ओमकार खत्म हुआ, दूसरा शुरू करना है, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा शुरू करना है। कांस्टेंट 10 मिनट तक। फिर 3 मिनट हम आंख बंद करके बैठेंगे और जो भीतर नाद चलेगा उसका अनुभव करेंगे। ये करना ही है। आज का जो प्रयोग था ऊर्जा के विनिमय का, उत्पत्ति का, उसके अनुभव का, स्थूल, सूक्ष्म और शून्य तीनों का। जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा तब इसका सही अर्थ समझ में आएगा। अब 10 मिनट नॉन स्टॉप ओमकार बिना आंख खोले अपनी एक बार शारीरिक स्थिति सेट कर लीजिए। फिर कांस्टेंट 10 मिनट तक ओमकार नाद का उच्चारण। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ की ज्ञान मुद्रा या द्रोण मुद्रा। आप करते रहिए, मैं खुद बताऊंगा 10 मिनट कब हो गए। पूरा
चालू रखें, बंद ना करें। शांत 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 और स्थिर बैठे और भीतर हो रहे ओमकार नाद को सुने। मनोमन ओमकार नाद चल रहा है, कानों में गूंज रहा है, चित्त में वही नाद का स्पंदन
इस तरह शांत होके जो भी क्रिया करें उसका परिणाम महसूस होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम अभी भी स्थूल लेवल पे हैं। 3 प्रवाह शरीर में चलते हैं। जब हम आसन करते हैं तब रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन का अनुभव होना चाहिए। जब प्राणायाम करते तब प्राण प्रवाह का अनुभव होना चाहिए। और जब सूक्ष्म क्रियाएं करते तब सूक्ष्म ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव होना चाहिए। आज हमने सारी क्रियाएं इसीलिए की ताकि हम अनुभव कर सके। सही मायने में ये होता ही है, लेकिन हमारा इतना कंसंट्रेशन नहीं होता, इसलिए हम उसको जान नहीं पाते और फिर धीरे धीरे हम कंटाल जाते हैं। जैसे अनुभव होते जाएगा, बदलाव होते जाएगा, योगा अपने आप चलने लगेगा। अक्सर हमारे क्लास में पूछते थे कि योगा अभ्यास कब तक करना है, तो गुरुजनों का आंसर आता था जब तक योगा अपने आप न होने लगे। परिणाम का अनुभव होगा, योगा अपने आप होने लगेगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं करेंगे तो कुछ कमी महसूस होगी। इस तरह अनुभव के साथ करना है। पुनः 3 ओमकार करते हैं। पूरा शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन। उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श कराएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्क समाप्त होता है। कल पुनः मिलेंगे सुबह 6 बजे।